Hello guys, Jai Hind, Jai Shri Ram सभी को welcome back to this channel guys. So today we are going to discuss the one and important play of George Bernard Shaw, that is Arms and the Man. ठीक है. So Arms and the Man में ना कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी में वो बहुत बार रिपीट हुआ है. आप पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये देखा गया है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर वाला जो एपिसोड था या जो सीन कह लो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया. सो आई थॉट टू डिस्कस दिस ऑल्सो. ठीक है, तो मुझे लगा कि इसको एक्सप्लेन करना इज़ वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स. तो आज हम लोग समझेंगे कि जो चॉकलेट क्रीम जो सोल्जर का जो सीन था, जो एपिसोड था, उसमें क्या क्या हुआ. आपको एक ग्लिम्स भी मिल जाएगा स्टोरी का और आपको आंसर राइटिंग का भी समझ में आ जाएगा. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो बेसिकली आई एम द चॉकलेट क्रीम सोल्जर. द ग्रेशियस यंग लेडी सेव माई लाइफ बाई गिविंग मी चॉकलेट क्रीम्स व्हेन आई वाज स्टार्विंग. सो बेसिकली होता क्या है ना कि जो रायना ने हमारे ब्लंचली को अपनी पिक्चर पे लिख कर दे दिया था, टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर अ सोवेनियर. ठीक है, तो उसने तो बाई लव उसको दे दिया और उसके पॉकेट में डाल दिया. ब्लंचली ने एक बार भी चेक ही नहीं किया कि उसके पॉकेट में रायना ने एक पिक्चर डाल दी है. जिसके बाद जब रायना पूछती है कि तुम मेरे फोटोग्राफ देखे जो मैंने तुम्हारे कोट में डाल दिया था, तो वो कहता है फोटोग्राफ, कैसा फोटोग्राफ. उसके बाद रायना बहुत ही गुस्सा हो जाती है. वो कहती है कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे पॉकेट में डाल के लिख दिया था, अब तो मेरे पापा के पास वो कोट पहुंच गया होगा. क्योंकि होता क्या है कि जो पॉल पेटकॉफ होते हैं, मेजर पॉल पेटकॉफ, वो कहते हैं कि मैं अपने पुराने कोट को बहुत मिस कर रहा हूँ, वो मेरी अलमीरा में है नहीं. तो कैथरीन उन्हें डांट के कहती है कि अरे वो तो वहीं पे है. तो कहते हैं नहीं, अब तो मुझे वही चाहिए. तो जैसे ही वो कोट जो है लेकर नीचे आता है निकोला, सो बेसिकली जैसे ही वो आती है कोट, तो रायना मतलब चालाकी से उसके पॉकेट में हाथ डाल के निकाल लेती है. अपने फादर की हेल्प कर रही होती है वो कोट पहनने में, और पॉकेट में से धीरे से पिक्चर निकाल के टेबल पे फेंक देती है, और जिसपे ब्लंचली जो होता है वो पेपर रख देता है, न्यूज़पेपर. यही इसमें पूरा सीन है. उसके बाद उसके पिताजी जो है ऑलरेडी वो पिक्चर देख चुके होते हैं जिसपे लिखा होता है टू द चॉकलेट क्रीम सोल्जर. तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या रायना ने किसके लिए लिखा है, ये सर्जियस के लिए लिखा है या फिर ये पेटकॉफ के लिए, आई मीन सॉरी ब्लंचली के लिए लिखा है. किसके लिए ये चॉकलेट क्रीम वर्ड यूज हुआ है. तो उस पर जो है ब्लंचली कहता है कि मैं हूँ चॉकलेट क्रीम सोल्जर. रायना को वो कहता है द ग्रेशियस यंग लेडी ने मुझे उस वक्त चॉकलेट क्रीम खिलाई थी जब मैं भूखा था, जब मैं स्टार्व कर रहा था, क्योंकि वो 3 दिनों से, मतलब ऑफकोर्स वो लड़ाई में था, फिर 3 दिनों से वो फायर में रहा, तो उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था और वो बहुत भूखा था. और वो मांगता है उससे कि पता है मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ खाई, आई विश मेरे पास और भी होता. सो दैट इज समथिंग इस आंसर में पूरा आपको लिखना है. चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो दस कैप्टन ब्लंचली एंड गिव्स says Captain Bluntschli and give rest to all the doubts that come into the mind of anybody regarding the identity of chocolate cream soldier. इस आंसर को देते ही उसने जितने भी डाउट्स थे इस आइडेंटिटी को लेके कि आखिर चॉकलेट क्रीम सोल्जर है कौन, वो क्लियर कर देता है. होता क्या है कि ऑन लेट नवंबर नाइट इन 1885 एक मैन इंटर करता है राया के बेडरूम में बाय ओपनिंग द शटर्स फ्रॉम आउटसाइड. ये मैन जो है वो स्विट्जरलैंड का है, रहने वाला है, लेकिन वो सर्बिया की तरफ से लड़ाई कर रहा है. तो डेफिनेट सी बात है कि आप बुल्गारिया के अपोनेंट हुए. तो बुल्गारियन जो आर्मी थी वो उसको चेस कर रही थी, एंड रायना द यंग रोमांटिक हीरोइन ऑफ द प्ले उसको अपने कर्टेन के पीछे छुपा लेती है और उसकी लाइफ को सेव कर लेती है. ठीक है, और उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा दया आ रही होती है, उसको भी पिटी एंड कंपैशन उसके लिए फील करती है वो कि ओ बेचारा है ना. तो रायना उसको छुपा लेती है. उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं, जो लोग उसको खोज रहे होते हैं, तो जो रायना को अपनी बातों से बिल्कुल शॉक कर लेता है. तो ब्लंचली जब रायना से बात करता है तो उसकी बातें सुन के रायना बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि आई हैव नो एम्यूनिशन
What use of cartridges in battle? I always carry chocolate instead. And I finished the last cake of that hour ago. वो कहता है कि देखो मेरे पास ना कोई भी गोला बारूद है नहीं, और क्या ज़रूरत है एक बैटल में गोलियां ले जाने की। मैं तो हमेशा चॉकलेट लेकर जाता हूँ, और मैंने भी अपना लास्ट केक जो है 1 घंटे पहले ही फिनिश किया है। काश मेरे पास दोबारा होता। आई विश आई हैड सम नाउ, मेरे पास अभी भी होता। ये जो रिक्वेस्ट वो रायना से करता है, उसके बाद वो थोड़ी सी मतलब जो उसका रोमांटिक नोशन होता है अबाउट लव, अबाउट वॉर, ये थोड़ा सा वॉर एंड हीरोइज्म का जो उसके दिमाग में फिगर होती है कि ऐसा होता है हीरो, ऐसा होता है वॉर, वो कन्फ्रंट करता है उस चीज़ को, उसको शैटर कर देता है विद अ सोल जो लुकिंग नर्वस एंड हैगर्ड। बेसिकली होता क्या है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं कि वीरों की अगर हम बात करते हैं ना, हम बोलते करेज था, ये था, वो था। रायना एक ऐसी लड़की है जो उसका मंगेतर है, जो उसका एंगेजमेंट जिससे हुआ है, दैट इज सियरजस, उसको हीरो मानती है, उसको पूछती है। वो मरमर करते हुए सो जाती है, कहते हुए माई हीरो कि ओ सर्जियस तुम कितने ज़्यादा महान हो। इसको ऐसा लगता है कि जो वॉर है वो मैटर ऑफ करेज है, ठीक है। जो वॉर हो रहा है वो ग्लोरी का साइन है, कि लड़ाई हो रही है तो वो क्या है, एक मैटर ऑफ गुड है, मतलब आई मीन मैटर ऑफ ग्लोरी है उसके अकॉर्डिंग, कि देखो वॉर हो रहा है तो अच्छी बात है। और जो वॉर है वो क्या सिंबल है करेज का, और जो हीरो वहाँ पे लड़ रहा है वही करेजियस होते हैं। लेकिन रायना जब देखती है किसी सोल्जर को इतना ज़्यादा टेंस, इतना ज़्यादा परेशान, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है। वो सोचती है कि मैं तो ये सब समझती थी कि वॉर में जो हीरो होते होंगे, है ना, जैसे अब मैं बोलूँ कि यार पता है वो बहुत ही महान योद्धा है, लेकिन आप जब उसको उसी दयनीय स्थिति देखोगे तो आपको वॉर जैसी चीज़ों से डर लगने लग जाएगा, क्योंकि इतनी खून खराबा होता है, कितना दर्द वो लोग सहते हैं। तो ब्लंचली की हालत बिल्कुल वैसी थी। अब सोचो कोई वॉर से भागकर छुप कर आया हो तो वो किस तरीके से होगा, पूरा स्नो लगी हुई थी उसके ऊपर, पूरा ब्लड शेडेड था उसका, है ना, उसका पूरा शरीर। तो इस तरीके का उसको देख के, उसको इतना ज़्यादा नर्वस देख के, रायना थोड़ी सी अपने जो दिमाग में बना कर रखी होती है आइडेंटिटी कि ऐसा होता है चीज़ें, वो शैटर हो जाती हैं थोड़ी सी। अब क्या है, वो कहता भी है, जब रायना उससे बात करती है ना, तो वो कहती है दो आई एम ओनली अ वुमेन आई थिंक आई एम एट हर्ट एज ब्रेव एज यू। वो कहती है कि देखो मैं तो एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो दिल है वो तुम्हारी तरह ब्रेव है ना, एज ब्रेव एज यू। तो जब ये बात सुनता है ब्लंचली, जब वो मैन सुनता है, तो वो कहता है कि he said that he would start crying if Raina just scolded him. वो कहती है कि रायना अगर तुम मुझे डांटोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। He himself admit, वो खुद ही कहता है कि I am as nervous as mouse. वो कहता है कि अगर तुम मुझे डांटोगी तो मैं बिल्कुल रोने लग जाऊंगा, और मैं एक माउस की तरह, एक चूहे की तरह नर्वस हूँ अभी फिलहाल, है ना। रायना इसको सुन के बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, और वो कहती है कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम इस वाटर पाइप से नीचे चल जाओ, क्योंकि वो उसी के सहारे ऊपर आया था। अब वो कहता है डाउन द वाटर पाइप, स्टॉप, वेट, आई कांट, आई डेयर, आई कांट। वो कहता है कि क्या इसी वाटर पाइप के सहारे में नीचे जाओ? नहीं रुको, नहीं मैं नहीं जा सकता, ठीक है। द वेरी थॉट ऑफ इट मेक्स मी गिडी, आई केम अप फास्ट इनफ दैट विद डेथ बिहाइंड। वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी आया हूँ यहाँ पे अपने डेथ को पीछे छोड़ के, और तुम कह रही हो कि फिर से मैं वही सब फेस करूँ, बट टू फेस इट नाउ इन कोल्ड ब्लड इट इज़ नो यूज, आई गिव अप, मैं गिव अप करता हूँ, मैं बीटन, मतलब उसको मार पड़ी हुई है, तो कह रहा आई एम गिव अप एंड आई एम बीटन। सीइंग हिम लॉन्गिंग फॉर स्लीप, क्योंकि वो 3 दिनों से सोया नहीं है, तो उसको देखा, उसको रायना ने देखा उसको स्लीप के लिए लॉन्गिंग करते हुए, पाइपिंग फॉर अ फ्यू मोर चॉकलेट्स, ठीक है, पिनिंग फॉर फ्यू मोर चॉकलेट्स। राना केम करती है टू द कंक्लूजन दैट ही इज रियली अ सॉफ्ट चॉकलेट क्रीम। तो जो चॉकलेट क्रीम होती है वो उसी की तरह सॉफ्ट है, विदाउट एनी हार्डनेस, जो कि एक सोल्जर में लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, है ना। शी कॉल हिम पुअर डार्लिंग, वो उसे पुअर डार्लिंग कहती है। एंड जब वो घर से बाहर जा रहा होता है, लीव कर रहा हाउस मॉर्निंग में, तो अपने पापा की कोट को दे देती है, जो कि पुरानी सी कोट होती है, और उसमें अपने फोटोग्राफ को दे देती है उसके पॉकेट में, जिसमें वो लिख देती है रायना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर अ सोवीनियर। इतना कह के वो चला जाता है।
फिर एक्ट 2 में ब्लंचली जो होता है वो वापस आता है कोट देने के लिए, और बेसिकली वो रायना से मिलने के लिए भी आता है। रायना उसको देख के सरप्राइज हो जाती है और चिल्लाती है, ओह चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब इस सीन में होता क्या है कि एक तरफ उसका मंगेतर और उसके पापा ऑलरेडी बैठे होते हैं, ठीक। तो जो ब्लंचली जैसे ही आता है तो रायना उसको देख के खुश होती है और शॉक में बोल देती है, ओह चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब ये जो सीन होता है वो बिल्कुल शॉक कर देता है पॉल को भी और इधर सर्जियस को भी। क्यों? क्योंकि रायना किसको ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर बुला रही है? अगर बुला रही है उस जो एक अभी आदमी आया है यहीं पे खड़ा है ब्लंचली, जो कि स्ट्रेंजर है अभी फिलहाल, अगर उसको बुला रही है दैट मीन्स कि ये उसको भी जानती है, और वो स्विट्जरलैंड का है बट वो सर्बिया से लड़ रहा था, तो यानी वो हमारे दुश्मन को जानती कैसे? ठीक है, तो होता क्या है, अब बात घुमा के रायना कहती है, रायना सेव्स द सिचुएशन बाय डिस्प्लेइंग अ रिमार्केबल प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो कहती है, हाउ सिली ऑफ मी, शी सेड, I made a beautiful ornament for the ice pudding, and that stupid Nicola was just put down a pile of plates on it and spoil it। वो कहती है कि मैंने कितना ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट बनाया था आइस पुडिंग के लिए, और वो जो निकोला जो नौकर है उसने ढेर सारी प्लेट्स को उस पर रख दी और वो स्पॉइल हो गया। वो बहुत ही चालाकी से ये चीज़ कहती है, और ब्लंचली भी कहता है कि देन वेरी मिस्चीवियसली शी टेल ब्लंचली, फिर वो ब्लंचली से कहती है कि आई होप यू डिडंट थिंक दैट यू आर द चॉकलेट क्रीम सोल्जर कैप्टन ब्लंचली। तो वो कहते हैं कि मुझे आई होप आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं ही आपको चॉकलेट क्रीम सोल्जर बुला रही हूँ। तो वो भी बहुत ही शॉक हो जाता है, और फिर उससे भी कहता है कि आई अश्योर यू डिड, आई अश्योर यू आई डिड। वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगा पहले, तब तक जब तक आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और दैट एक्सप्लेनेशन गिव्स मी रिलीफ। तो कहते हैं कि आई अश्योर यू डिड, ठीक है, यानी कहते हैं कि मुझे लगा कि आप मुझे ही बोल रही हैं, बट आपका एक्सप्लेनेशन मुझे एक रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा देर बाद, however sort of crisis occur when bluntly say that he never got the photo and it must be there in the pocket of Major Petkoff's coat. Rana is able to retrieve the picture on the pretext of helping her father wearing the coat। तो होता क्या है कि जब जैसे ही वो मौका पाती है ब्लंचली से पूछती है कि मेरा जो पिक्चर है वो कहाँ है, तो वो कहता है कि मेरे पास तो कोई पिक्चर नहीं है, अगर तुमने कोट में रखा है तो वो कोट में ही होगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसके पापा वो कोट मंगवाते हैं, वो कहती है कि लाइए पापा मैं आपको हेल्प करती हूँ, और हेल्प करने के बहाने से चुपके से उसके पॉकेट में से निकाल लेती है। बट द डैमेज हैज़ हैपेंड बिकॉज मेजर पेट्रोफ हैज ऑलरेडी सीन द फोटो, एंड व्हेन ही फाइंड इट मिसिंग हिज सस्पिशन गेट अरोज्ड। एट फर्स्ट ही थिंक द फोटोग्राफ वाज मेंट फॉर सर्जियस, ओके। और दिक्कत तब थी, रायना को लगा कि देखो अब तब सॉर्ट हो चुका है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके पिताजी ने ऑलरेडी पहले वो कोट देख लिया था जिसमें ये पिक्चर रखी हुई थी। उसके बाद जब वो मिसिंग हो गया तो वो चालाकी से ये जानना चाहते थे कि ये सर्जियस के लिए ही था ना, टू द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। लेकिन तब उन्हें पता चला, जब वो क्या कहते हैं, when he denies it and all are confused, जब सर्जियस से वो कहते हैं कि मतलब वो बेसिकली ट्राई करते हैं कि ये जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है वो है क्या, तो सर्जियस उन्हें रिप्लाई करता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो रायना है वो किसी और के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, मतलब एक स्टेटमेंट है जो मैं आगे बताऊंगी। तो उसके बाद जब मना कर देता है कि ये मेरे लिए तो नहीं है, रायना ने मुझे ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तब ब्लंचली जो होते हैं खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये जो एपिथेट था चॉकलेट क्रीम सोल्जर वो उसके लिए था, है ना। जब एक्सप्लेन करता है इट हाउ एवर वन फील द नेम बेनिफिट सर्जियस मोर दैन इट्स ब्लंचली। अब देखो बेसिकली होता क्या है, ये सारी कन्फ्यूजन तो ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर में क्लियर हो जाती है कि जो नाम है वो ब्लंचली के लिए था, ना कि सर्जियस के लिए। लेकिन एक दिक्कत है अभी भी। दिक्कत क्या है दोस्तों, कि ये जो नाम है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो चॉकलेट क्रीम की तरह सॉफ्ट हो, है ना, जिसका जो हर्ट है बहुत सॉफ्ट है, उसमें कोई हार्डनेस नहीं है। लेकिन ये नाम दोस्तों ब्लंचली के ऊपर नहीं, सर्जियस के ऊपर सूट करता है। अब आप सोचोगे लो, सर्जियस तो बहुत ही महान करेजियस, उसको शुरुआत में इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि रायना उसकी पोर्ट्रेट को देख के बात कर रही होती है कि वो सर्जियस
माई हीरो। तो कैसे सर्जियस के ऊपर ये नाम सूट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लंचली को लोग अनकरेजियस बोल ही रहे हैं कि भाई वो तो इतना पागल है कि वो चॉकलेट लेकर जाता था लड़ने, गोला बारूद उसके पास है नहीं, तो भाई वो करने क्या जाता था वॉर में, है ना, ऊपर से वो भाग के आया, तो बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ब्लंचली जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेदर देन सर्जियस। चलिए आइए जानते हैं ये भी चीज़ है इसी में। Okay, so the epithet is intended to be ridicule. It conveys the sense that a person for whom it meant is not all experienced in military affair, possess on soldier-like qualities, did not have a strong personality, need and motherly affection in childlike nourishment. Basically, इसका जो नाम था चॉकलेट क्रीम सोल्जर, वो रायना ने बस इसीलिए दिया क्योंकि वो जो भी बातें किया उससे इतना लगा उसे कि वो क्या है, उसमें सोल्जर लाइक क्वालिटी तो नहीं है, ना ही वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उसको एक मदरली अफेक्शन चाहिए जिस तरीके से वो चॉकलेट मांग रहा था, और चाइल्ड लाइक नरिशमेंट उसको चाहिए, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी ब्लंचली बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस पर्सन है। क्यों? 15 साल से वो सोल्जर वर्क कर रहा है, 15 साल से वो सोल्जर एज अ वर्क कर रहा है। एंड ब्लंचली अपने बारे में जब बताता है तो वो बताता है कि कैसे उसके फादर उसको बोले थे कि उसका बिजनेस ज्वाइन कर लो, बट ब्लंचली ने दो बार अपने घर से भाग गया, उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं आपके बिजनेस को नहीं संभालूंगा, और फिर वो सोल्जर एज अ बना, ठीक है। ओके, he is really complicit and solved the problem of dispatching the regiment to फिलिपोपोलिस विद इन नो टाइम। बेसिकली होता क्या है ना कि अब ब्लंचली की तारीफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्लंचली है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है और वो हर मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो कि रायना के पापा और रायना का मंगेतर ना कर पाए। वो कहता है कि he can solve the problem of dispatching the 3 regiments to Philippopolis within no time, है ना। यहाँ पे वो बोल रहा है कि दिस वॉज अ प्रॉब्लम विच वॉज डेफिनेटली बियॉन्ड पेटकॉफ एंड सर्जियस बोथ, कि ये जो 3 रेजिमेंट्स का जो प्रॉब्लम है ना आराम से ब्लंचली सॉल्व कर सकता है ना। इसमें देखो नाम दिया हुआ है, ब्लंचली इज ब्रेव, करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग, ही हैज़ नो डाउट बिहेव नर्वसली इन द फर्स्ट एक्ट। सिंपल सी बात है कि वो खुद कहा है कि वो 3 दिन से आग के नीचे है। आई कैन स्टैंड 2 days विदाउट शीविंग इट मच बट नो मैन कैन स्टैंड 3 days। वो कहता है कि 3 दिनों से वो फायर के अंदर ही है। इफ़ नो मैन कैन स्टैंड इन 3 days, इट इज सिंपल कि ब्लंचली वो हर काम कर सकता है जो कि एक सोल्जर कर सकता है। वो क्या बोलता है कि वो इतना थका हुआ था, फटीग, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो आपके अंदर शक्ति नहीं बचती, दैट इज़ फटीग। तो उसने जैसे ही सिंपल सी बात है, जो उसने कुछ भी खाया नहीं था तो उसके अंदर फटीग हो गया था, और वो क्या हो गया, जैसे ही उसने ओवरकम कर लिया उस थकान को, वो फिर से बन गया एक पावरफुल पर्सन जो कि आराम से फूल बना सकता है उसके पापा का और उसके सर्जियस का, है ना, इन द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड वॉर्न आउट चार्जेस। बेसिकली क्या होता है ना कि बुल्गारिया जीतती है और सर्बिया हारती इसीलिए क्योंकि सर्बिया वालों से एक गलती हो जाती है जिसके कारण सामने वाला जीत जाता है, सिंपल सी बात है। और आपको मालूम है जो सर्जियस है वो जब जानता है ब्लंचली के बारे में तो वो ये भी कहता है सटायर में कि ओह ही वॉज अ सोल्जर, एवरी इंच अ सोल्जर। वो कहते हैं कि हाँ वो एक सोल्जर है, उसका हर एक इंच एक सोल्जर है। तो बेसिकली आपको जान के बहुत हंसी आएगी कि ये जो सर्जियस वो सटायर कर रहा है उस पर, जिस बंदे पे ये कह रहा है कि ओह दैट वाज अ सोल्जर, एवरी इंच अ सोल्जर। वो खुद एक बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है, उसने इतनी सारी गलतियां कर रही है वॉर में। आपको मैं आगे बताऊंगी तो आप हंसोगे मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रही थी ना मैं भी हंस रही थी कि भाई इसको इतना करेजियस पोर्ट्रे किया गया, एंड द करेजियस इज ब्लंचली, जिसको हम लोग कह रहे थे कि कावर्ड है, चॉकलेट लेकर जा रहा है, गन्स वंस है नहीं इसके पास, कुछ नहीं है। एंड द सर्जियस पता है सर्जियस का क्या दिक्कत है, उसके दिमाग में भी जैसे रायना के लिए रोमांटिक सा उसका नोशन है ना, वैसे ही इसके मन में भी वॉर को लेके एक नोशन है कि हाँ वॉर मतलब विक्ट्री, ग्लोरी, ये वो, उसको कुछ नहीं आता, वो गलती पे गलती वॉर में किए जा रहा है। जिसके बाद
उसको पॉल कहते हैं कि इसका जो प्रमोशन है वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो सर्जियस है उसको पास स्किल भी नहीं है। ठीक है, ही हैज़ नो स्किल एंड एक्सपीरियंस इन दी वॉरफेयर एंड कमिटेड ब्लंडर्स। एक के ऊपर एक वो ब्लंडर किए जा रहा था। ही मेक्स द कैवलरी चार्ज लाइक एन ऑपरेटिंग टेनोर, शाउटिंग हिज वॉर क्राई एंड चार्जिंग लाइक डॉन क्यूकस्टोर वेट एट मिक्स विंड मिल। ब्लंचली कहता है कि एंड देयर वॉज डॉन Quixote flourishing like a drum major, thinking he has done the cleverest thing known, whether he ought to be court martialed for all. For all fools ever let loose of all the fools ever let loose on a field of battle, that a man must be very maddest. Basically इसमें आगे जो सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ मैं, इसमें इसकी बुराई कर दी जा रही है। वो कहा जा रहा है कि वॉर में एक के ऊपर एक इसने गलतियां की हैं और एक मैन, ही इज़ वेरी मैडेस्ट पर्सन, ही एंड हिज रेजिमेंट सिंपली कमिटेड सुसाइड। ये जो थे ना, ये और उसके रेजिमेंट जितने भी थे उसने सुसाइड कमिट कर लिया। वो इसीलिए बच पाया बिकॉज जो सर्बियन सेना है उसने एक मिस्टेक कर दी। उन्होंने रॉन्ग काइंड ऑफ गोले बारूद को सप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से जो बुल्गारिया है वो जीत गई। फिर इसीलिए जो कैथरीन बताती है, कैथरीन कौन है स्टूडेंट्स? मेजर पॉल पेटकॉफ की वाइफ है कैथरीन, रायना की मदर है कैथरीन। ठीक, तो जो कैथरीन है वो बात करती है सर्जियस के प्रमोशन के बारे में टू हिज फादर इन लॉ। तो पेटकॉफ बहुत ही सटायर कमेंट करते हैं, सार्कास्टिक कमेंट करते हैं कि येस, सो दैट ही कुड थ्रोन अवे होल ब्रिगेड्स इंस्टेड ऑफ रेजिमेंट्स। इट इज़ नो यूज माई डियर, ही हैज़न द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ प्रमोशन। उसके प्रमोशन के हल्का सा भी चांस है। हम लोग कहते हैं ना घंटा चांस नहीं है उसका प्रमोशन का, तो ये भी कहते हैं इनडायरेक्टली कि उसके प्रमोशन के घंटा चांसेस नहीं है। वी आर क्वाइट श्योर दैट द पीस विल बी लास्टिंग वन। द डिनायल द प्रमोशन सर्जियस sulks like a child and sent in his resignation. He is the, अब इसमें बता रहे हैं कि जैसे जो सर्जियस को पता चलता है कि इसका प्रमोशन वगैरह होना नहीं होना, वो चाइल्ड, वो बच्चे की तरह उसका मुंह बन जाता है और फिर अपना रेजिग्नेशन वो भेज देता है। ये सर्जियस है जिसको मदरली केयर की ज़रूरत है। ठीक है, और जब रायना को सब कुछ समझ में आता है कि उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है, तो वो अपनी मदर से कहती है कि ओ आई नो सर्जियस इज़ योर पेट, आई समटाइम विश यू कुड मैरी हिम इंस्टेड ऑफ मी, you would just suit him, you just pet him, spoil him, mother him to perfection. Keeping in these instances, it seems fair justified to say that the name sound good on Sergius rather than Bluntschli. अब इसमें क्या होता है ना कि जब रायना को, तो उसकी मदर यही बताती है कि तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि जो बुल्गारिया है वो वॉर जीत चुकी है, और जानती हो कौन है इस वॉर का हीरो? तुम्हारा मंगेतर सर्जियस। तो ये सब सुन के मतलब जो रायना है वो खुशी होती जाती है, खुश होती है कि वाह, मेरा तो जो हस्बैंड होने वाला हस्बैंड टू बी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, करेजियस है, महान है। लेकिन वो नहीं जानती, जब उसके फादर की वो बात सुनती है कि उसके फादर अपने वाइफ से क्या कहते हैं कि इसके प्रमोशन के घंटा चांसेस नहीं है, ये इसका प्रमोशन नहीं होने वाला, जिसके बाद सर्जियस का तुरंत मुंह बन जाता है। ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आया कि जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर का जो एपिसोड है वो कितना ज़्यादा ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस है। क्यों पता है? इस पूरे पर्पस क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो आर्म्स है दीवान है वो एक सटायर है। ठीक है, ये एक सटायर है उन लोगों पे जो वॉर को ग्लोरी की नज़र से देखते हैं, करेज समझते हैं लड़ने में, ये भी नहीं देखते हैं कि कितना लॉस होता है इन्वायरमेंट को, पर्सन्स को, लेमैन्स को, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। वो रोमांटिक आइडिया, जो रोमांटिक आइडिया रायना के दिमाग में है रिलेटेड टू अ पर्सन हु इज़ वेरी करेजियस, उसको उसकी हॉलोनेस को दिखाना चाहता था। ये बेसिकली एंटी रोमांटिक कॉमेडी है ना, दैट इज़ वाई। और वो दिखाना चाहता था जो एक नोशन है फॉर वॉर एंड लव, उसके बारे में भी ये यहाँ पे बताता है कि क्या किस तरीके से जो एक बनी हुई है इमेज उसको तोड़ के रियलिटी बताता है। तो जो यहाँ ब्लंचली है ना वो रियलिटी का सिंबलाइज कर रहा है। ही इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल मैन, ही इज़ द मोस्ट रियल मैन, जिसे आप लोग बोल सकते हो। ओके ओके, वेयर वर आई? या
ये जो एपिसोड है वो इन सारी चीज़ों को शाटर करता है, जो भी दिमाग में एक रोमांटिक नोशन चलता है रायना का, और उसके बाद उसके जो हस्बैंड टू बी का, वो भी यही समझता है कि जो वॉर है वो हीरो बन जाएगा, एंड सो मैनी थिंग्स। ओके, द लास्ट वन इज कंक्लूजन भी देखिए। At this request, Raina feel disgust and upset about the romantic notion. Okay, तो बेसिकली होता क्या है ना कि रायना जो है अपने दिमाग में एक हायर लव के बारे में ना एक दिमाग में सेट करके रखती है कि अच्छा ये चीज़ें होंगी, दैट इज़ अ हायर लव। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंटी रोमांटिक कॉमेडी लिखे हैं, है ना, और ये इस तरीके से एंटी रोमांटिक प्ले एंड ये इस तरीके से सटायर करते हैं कि जो प्यार मोहब्बत की जो कहानियाँ हैं ना वो सिर्फ कहानियाँ पोइट्री में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में हायर लव जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, वो यही दिखाने का कोशिश किए हैं, और वो वार के अगेंस्ट से। क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक टाइम पे खुद भी एक सोल्जर रहे हैं, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, और उनकी मदर को एक सोल्जर ने ही धोखा दिया था। तो देयर इज सो रीज़न बिहाइंड कि उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो क्यों लिखी है। सो इन द बिगनिंग सीन यही दिखाया रहता है कि जो रायना होती है वो किस तरीके से अपने बेड चैम्बर में होती है और वो बड़बड़ा रही होती है माई हीरो, और फिर उसके बाद अचानक से उसने देखो बेसिकली ना लव को यहाँ पे टारगेट भी किया हुआ है। वॉर को तो टारगेट किया ही किया, लव को कैसे टारगेट किया। देखो रायना अपने जो हस्बैंड टू बी है उसको लेके कितने ज़्यादा मतलब प्यार मोहब्बत की बातें करती है, बहुत ही रोमांटिक टाइप की लड़की है ना, उसके लिए हायर लव है वो उसका सर्जियस। लेकिन एट द सेम टाइम इंगेजमेंट होने के बाद भी रायना ने अपने पिक्चर के पीछे लिख दिया कि टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और उसके बाद उस पर्सन को लव एट फर्स्ट साइट होने के नाते उस पर्सन के पॉकेट में डाल दिया। तो जब किसी बंदे को ऑलरेडी किसी के साथ है वो बंदा, तो किसी और के पॉकेट में जो पिक्चर डालने का क्या मतलब, ये आराम से सटायर दे रहा है। दूसरा ये दिखाता है कि कैसे जो उसकी ब्यूटीफुल मेड सर्वेंट लौका है वो सर्जियस को कैसे फंसाती है, और सर्जियस ही मैरिड मतलब इंगेजमेंट होते हुए भी लौका की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, उससे जाके बातें करने की कोशिश करता है। जैसे ही मतलब रायना उठती है तो वो उसके पास चिपक जाता है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हायर लव जैसी चीज़ें दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती, दिस ओनली एग्जिस्टेड इन दी पोइट्री, पोएम में ही वो एग्जिस्ट करता है। इन रियलिटी द हायर लव डजंट एग्जिस्ट, दैट इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। जैसे मैंने अभी बताया कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो पिताजी थे उन्होंने अपने पिता ने उनकी मदर को धोखा दे दिया था एंड वो जा चुके थे। सो देयर आर सम काइंड ऑफ देयर इज अ इमेज इन द माइंड दैट लव डज नॉट एग्जिस्ट इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो कह सकते हैं ना, सिंपल सी बात है, अगर आपको धोखा मिला तो यूल नेवर बी द वन जो दोबारा प्यार में यकीन करोगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज जनरेशन ऑल्सो, एंड दिस इज रियलिटी दैट सबको धोखा मिलता ही है। तो वो सीन है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये चीज़ फील की एंड अपनी स्टोरी में किस तरीके से वो आर्मी मैन थे तो उन्होंने इस तरीके का डिस्क्रिप्शन लिखा एंड कितना वंडरफुल प्ले लिखा है, आप लोग समझो। ओके, सो चलिए अब हम लास्ट वाली जो स्टांजा है कंक्लूजन उसको तो कंप्लीट कर लें। इन द प्लॉट लाइन ऑफ द प्ले this episode brings about the complications and the act second it threatens and premature disclosure nearly leads to end। वो लाइट करता है द वेरियस कैरेक्टर्स के ऊपर ना, पता है ये जो एपिसोड है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स की रियलिटी शो करता है। रायना का जो इम्पल्सिव नेचर था उसको ब्लंचली कितना आउटस्पोकन पर्सन है कि उसके पिता के सामने बोलता है कि आई एम द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना बोल्ड है, कितना करेजियस है। सर्जियस का जो फूलिश नेचर है वो पता चलता है हमको कि वो बनता है बहुत ज़्यादा हीरो, लेकिन एक्चुअल में उसने वॉर में कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर रखी हैं। कैथरीन की कैपेसिटी, पता है कैथरीन का क्या काम था, वो अपने पति को डांट के वो सारा काम कर लेती थी। कैथरीन की एक कैपेसिटी थी कि हर सिचुएशन में अपने फेवर में वो मोल्ड कर लेती थी, हर सिचुएशन को अपनी तरफ मोल्ड कर लेती थी झूठ बोल के। जैसे उसने रायना को झूठ बताया कि तुम्हारा पति इतना महान है और इसकी वजह से हम बुल्गेरियन वॉर जीते हैं, बुल्गेरिया वर्सेस सर्बिया का वॉर जीते हैं। निकोला का एटीट्यूड कि निकोला कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने मालिक को लेकर और कितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड है
है ना, कितना प्रैक्टिकल है निकोला, क्योंकि जब वो देखता है, वो पहले तो जिससे वो प्यार करता है दैट इज़ लौका, निकोला उससे जाके बोलता है कि मैं एक दिन मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफिल करूँगा, एक शॉप ले लूँगा। तो उसको लौका हमेशा बेइज्जत करती होती है कि तुम पैदा हुई हो नौकर बनने के लिए, बट मैं पैदा नहीं हुई हूँ नौकर बनने के लिए। वो अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करके अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना चाहती थी और वो महारानी बनना चाहती थी, क्वीन बनना चाहती थी। इसीलिए वो रायना से बहुत जलती भी थी कि रायना और वो मैं सेम एज की हूँ और मैं नौकर हूँ और वो जो है इतने बड़े घर की मालकिन है, ऊपर से उसकी शादी भी होने जा रही है किसी सोल्जर से। ये चीज़ उसको बहुत जलन दिखाती थी, जलनखोर थी वो, ठीक है। एंड डेडिकेशन ऑफ मेजर पेटकॉफ एक्सेट्रा, ये जो है एक तरीके से कॉमेडी का भी रोल प्ले करता है, ह्यूमर आ जाता है यहाँ पे। जब इतना क्वेश्चन होने लगता है ये वो, तो ह्यूमर क्रिएट होता है और ये कॉमिक एलिमेंट देता है, एलिमेंट यहाँ पे आता है। ओके, सो यस, आई होप आपको समझ में आया हो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये लव पे सटायर कर रहा है, वॉर पे सटायर कर रहा है, रियलिटी दिखा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ को शो कर रहा है। एक कॉमिक एलिमेंट है यहाँ पे। जब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है, वो चुपके से जाती है, उसको पॉकेट में डाल देती है, फिर पॉकेट वापस आता है, उसके पापा के पॉकेट में से निकाल लेती है, लेकिन फिर भी रायना एक के बाद एक फंसती जाती है, फिर ब्लंचली आके सारी कन्फ्यूजन दूर करता है। तो दैट इज़ द मोटो बिहाइंडिंग दिस एक्सप्लेनेशन इज़ कि मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी। आपके आंसर राइटिंग पैटर्न में आराम से जो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड्स लिखे हैं उसको आप यूज़ करके अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा बना सकते हो। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और कोई भी वीडियो चाहिए यू कैन फ्रीली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू आंसर ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू सो मच गाइज। जय श्री राम।